हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित समुच्चय। तो सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रीय आय है क्या चीज़। तो जिस तरह से राष्ट्रीय आय एक राष्ट्र की आय, जिस प्रकार से हम क्या करते हैं अपने परिवार की आय को जानते हैं। माना परिवार में क्या है, 5 सदस्य हैं, तो मदर है और फादर है और 3 बच्चे हैं। यहाँ पर यदि कमाने वाला एक है तो वो 10,000 रुपये कमाता है, तो हमने क्या कह दी, फैमिली की इनकम क्या है, 10,000 है। और यदि साथ में मदर और फादर दोनों कमाते हैं, एक 10,000 लेता है, दूसरा 20,000 लेता है, तो जोड़ के 20 जमा 10 हमने क्या कह दिया कि हमारी फैमिली इनकम 30,000 रुपये है। लेकिन नेशनल इनकम में तो हम हर किसी की आय को ऐसे नहीं जोड़ सकते। तो इसको किस प्रकार से निकाले, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए हम क्या होता है, जितनी भी वस्तु और सेवाएं हमारी उत्पादित होती हैं उनको उनके बाजार मूल्य से गुणा करते हैं। तो 2 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी नेशनल इनकम निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, ये बोर्ड ही बनाया है कि उत्पादन करने वाला ये बोर्ड बना रहा है। बोर्ड बना रहा है तो क्या है, 2 रुपये वो क्या किसको देगा, लैंड को हमारे दिए। उसी प्रकार से 4 रुपये हमारे किसको दिए, लेबर को दिए, और 4 रुपये फैक्ट्री को दिए। यही देता है कि कोई बोर्ड बनाना है, उसको बोर्ड की फैक्ट्री है तो 2 की बजाय यहाँ भी 4 कर लीजिए रहेगा। 4 रुपये उसने लैंड पर खर्च किए, 4 रुपये उसने लेबर को दिए, और 4 रुपये उसने किसको दिए, कैपिटल्स को दिए ब्याज में, और 4 रुपये एंटरप्रेन्योर के पास बचे लाभ के रूप में। तो ये 4, 8, 12 और 4, 16 रुपये हो गए। अब हमें 2 देखना है, ये किसी वस्तु की क्या कहलाएगी, मूल लागत। ये क्या है, हमारी मूल लागत। अब 2 चीज़ें नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत है। एक तो हमारी होती है फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत, और दूसरी होती है हमारी मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस, अब ये तो हमारी क्या होगी, भी लैंड को दिए, लेबर को दिए, कैपिटल को दिए, एंटरप्रेन्योर के पास। हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 4 है। किसी वस्तु को बनाने के लिए इन 4 साधनों पर खर्च किया गया, तो ये उसकी मूल लागत कहलाती है। लेकिन सरकार क्या करती है, इस पर टैक्स भी लगाती है। मान लो सरकार ने इसको क्या लगा दिया, 3 रुपये टैक्स लगा दिया, तो ये वस्तु कितने है उनकी, 16 जमा 3 19, ये 19 रुपये की। तो ये किस में आएगा, मार्केट प्राइस में आएगा। अब सरकार क्या करती है, टैक्स लगाने के साथ साथ एक काम करती है, सब्सिडी भी देती है। तो सब्सिडी को क्या कर देते हैं, उससे कीमत घटती है तो सब्सिडी को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं कि 1 रुपये की सब्सिडी दी। तो यहाँ पर लागत कितनी होगी हमारी, 18, यहाँ -1 करते हैं। तो ये किस पर आया हमारा मूल्य, 18 रुपये मूल्य किस पर आया, मार्केट प्राइस पर, बाजार कीमत पर। तो इस प्रकार से हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना, फैक्टर कॉस्ट मूल लागत होती है, और बाजार कीमत हमारा, उसके अंदर हमने क्या किया, टैक्स को शामिल कर लिया और सब्सिडी को माइनस कर दिया। वैसे सब्सिडी तो क्या होती है, बहुत कम होती है, और टैक्स की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा में होती है। जिस प्रकार से हमारी रसोई गैस है, सौर ऊर्जा है, इन पर सरकार क्या देती है, टैक्स की बजाय सब्सिडी देती है। तो वो सब्सिडी हम क्या कर देते हैं, उससे कीमत कम होती है तो उसको हम माइनस कर देते हैं। तो 2 चीज़ें हमने देख ली, एक फैक्टर कॉस्ट पर और दूसरी मार्केट प्राइस पर। अब हम क्या करेंगे, सारी धारणाएं पहले मार्केट प्राइस वाली करेंगे कि मार्केट की प्राइस पर क्या होता है, बाजार कीमत पर कोई चीज़ हम जब निकालते हैं तो उसके अंदर क्या, पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस मैंने सकल, डोमेस्टिक घरेलू प्रोडक्ट उत्पाद, तो सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल का मतलब होता है सारा, घरेलू एक देश की घरेलू सीमा के अंदर, प्रोडक्ट उत्पाद जितना उत्पादन किया है, किसका उत्पादन, अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन। तो सकल मैंने सारा, घरेलू देश की घरेलू सीमा, ये क्या है, मान लो ये हमारी घरेलू सीमा। घरेलू सीमा से हमारा अभिप्राय है कि देश के अंदर जहाँ पर हमारा राज चलता है, जहाँ तक हमारा भौगोलिक है, भौगोलिक सीमा या राजनीति। अब हमें अच्छे से समझना, मान लो इस साइड हमारे पाकिस्तान,
तो ये यहाँ तक हमारी सीमा है, इस साइड पैर रख दिया तो हमें पता चल जाएगा कि ये किसकी घरेलू सीमा है। तो जहाँ तक हमारी बाउंड्री है उसके अंदर अंदर के उत्पादन को हम क्या कहते हैं, घरेलू। इसमें हमारी राजनीतिक सीमा या भौगोलिक सीमा के साथ साथ क्या होती है, हमारी जो समुद्री सीमा है वो भी शामिल होती है। तो यहाँ पर जो समुद्री सीमा है वो भी इसके अंदर क्या की जाती है, शामिल की जाती है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, एक देश की घरेलू सीमा में सभी निवासियों, निवासी दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य निवासी होता है, दूसरा गैर सामान्य निवासी होता है। तो सभी निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ से है। तो बाजार में जो उनका मूल्य अंतिम वस्तु तथा सेवाओं को शामिल किया है। तो अंतिम वस्तु तथा सेवाएं क्या होती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एक देश की घरेलू सीमा में सभी निवासी, सामान्य निवासी, अब हम जानेंगे सामान्य निवासी क्या होता है। जो कोई व्यक्ति किसी देश में जिसको रहते हुए 1 वर्ष या उससे अधिक का समय हो गया, उसको उस देश का क्या मानते हैं, सामान्य निवासी मानते हैं। गैर सामान्य निवासी जिसको उससे 1 वर्ष से कम का समय हुआ हो, उसको गैर सामान्य निवासी मानते हैं। तो दोनों के ही किए गए उत्पादन को इसमें हम शामिल करते हैं। तो ये है हमारा तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम जानेंगे, हमें पता चल गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अब सिर्फ राष्ट्रीय आय थोड़ी है, ये तो क्या हो गया, घरेलू आय है हमारी। ग्रॉस इसका मतलब क्या है, इसमें मूल्य ह्रास को शामिल किया जाता है। डेप्रिसिएशन, जो मूल्य ह्रास है वो क्या होता है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अचल पूंजी के मूल्य में होने वाली कमी को हम क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास कहते हैं। तो इसमें हमने 3 कारणों से अचल पूंजी के मूल्य में कमी होती है वो डिस्कस किया था। तो मान लो हमने 2015 में कोई वस्तु ली है, फोन लिया है या कोई गाड़ी ली है, जिसका मूल्य क्या था, वहाँ पर 2 लाख था, लेकिन अब 2017 में उसका मूल्य क्या हो गया, ये 1 लाख हो गया, कम हो गया, या 1.5 लाख हो गया। तो 2 - 1 ये हमारा जितना मूल्य कम हुआ वो क्या है, 1 लाख हमारा क्या मूल्य ह्रास है। तो इसके अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है, मूल्य ह्रास शामिल होता है। तो इसी प्रकार से हम क्या कहते हैं, जिस प्रकार से आप क्या हो कि हमने यूँ कहोगे कि मैंने आज 2000 रुपये कमा लिए, उसमें से मैंने क्या किया, खर्च कर दिए, कितने कि 500 रुपये खर्च कर दिए। तो नेट मूल्य जो बचता है वो आपके पास कितना बचा, 1500 रुपये ही बचा, 1500 रुपये बचे आपके पास। ये तो आप खाने पीने पर या कोई सामान आपने खरीद लिया, खर्च कर चुके। तो डेप्रिसिएशन में क्या होता है, ये हमने जो मूल्य हमारा घट गया, नेट ये चीज़ हमारे पास है फिलहाल हमारी पॉकेट में। तो ग्रॉस डोमेस्टिक में ये शामिल होगा। तो लेकिन नेट निकालते हैं तो हमारा क्या शामिल होता है, मूल्य ह्रास घट जाता है, ये वाली मूल्य शामिल होता है। जबकि ग्रॉस में क्या होगा, ये तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है, हमारा सकल घरेलू उत्पाद 1 लेखा वर्ष के एक देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए जितनी भी धारणाएं हैं, सिर्फ एक कदम हम कुछ ऐड करेंगे तो दूसरी धारणा बढ़ा देंगे। और उसके साथ साथ हम यदि इससे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल इनकम से हमारा अभिप्राय क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर प्राइस। जब भी आप क्या करते हो, राष्ट्रीय आय की बात करते हो, तो वो कौन सी राष्ट्रीय आय है हमारी, नेट नेशनल इनकम ऑन फैक्टर प्राइस। तो यहाँ से जी से एन बनाना है, डी से एन बनाना है और पी से हमारा पी है, और ये एमपी पे था तो इसको हमें क्या बनाना है, फैक्टर प्राइस। प्रोडक्ट ये मार्केट प्राइस पे था, तो तीनों धारणाएं बदलनी है। तो मैं अभी बाद में ये दिखाऊंगी कि इसको इसमें बदलने के लिए 3 स्टेप चलना है हमें। लेकिन पहले हम और स्टेप देखते हैं कि एक एक स्टेप चलकर हम कैसे बदलते हैं। तो था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस। तो देखो अब तो हमने क्या लिया था कि ये घरेलू सीमा है, इसके अंदर जितना उत्पादन होता है उसको। लेकिन हमारे देश के व्यक्ति, कोई अमेरिका गया हुआ है, कोई रसिया गया हुआ है, कोई चीन गया हुआ है, दूसरे देशों में गए हुए, तो वो भी तो, उनका परिवार भी तो यहाँ था, वो भी तो हमारे यहाँ पर इनकम भेजते हैं, वो इनकम कहाँ गई। तो राष्ट्रीय आय में जो दूसरे देशों में व्यक्ति रहते हैं, जो यहाँ पर आय भेजते हैं, उनकी आय को भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो क्या होता है हमारा, यदि जी से तो जी रहा, बदलना ही नहीं, डी था इससे एन बनाना, ये डोमेस्टिक था, घरेलू था, ये नेशनल बनाना। तो ये निकालोगे तो आप क्या करोगे,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस प्लस NIFA। अब ये देखो ये NIFA है क्या, तो ये NIFA क्या है, नेट इनकम फ्रॉम अबोर्ड। तो नेट इनकम फ्रॉम अबोर्ड कि हमारा क्या है, विदेशों से निवल कार का है नेट इनकम फ्रॉम अबोर्ड। तो दूसरे देशों से नेट क्या है कि हमारे देश वाले दूसरे देशों में क्या करने गए हुए हैं, अपने चारों फैक्टर्स से आय प्राप्त कर रहे हैं। कोई हमारे देश वाले दूसरे देशों में कोई फैक्ट्री लगा रहा है, कोई वर्कर के रूप में काम कर रहा है, तो सारे चारों कारकों का प्रयोग करके पूंजी श्रम और उद्यम, पूंजी भूमि पूंजी श्रम और उद्यम, इन चारों कारकों का प्रयोग करके 200 करोड़ शेष विश्व से कमा के लाते हैं। तो क्या करके लाए हैं, चारों साधनों का प्रयोग करके जो अर्जित आय है वो 200 करोड़ है। एक देश के निवासी शेष विश्व से जो आय प्राप्त कर लेके आते हैं माइनस विदेशी उस देश से जो आय प्राप्त करके ले जाते हैं। भारत से पूरे विश्व के लोग 100 करोड़ प्राप्त करके ले आते हैं, तो 100 करोड़ का अंतर क्या है इसमें शामिल हो जाता है। मैंने शामिल क्यों किया, क्योंकि देखो हमारे देश में तो क्या है, बहुत कम देशों के व्यक्ति काम करने के लिए आए हुए, नेपाल वगैरह के, लेकिन हमारे देश से बहुत बड़ी जनसंख्या क्या गई है, बाहर काम करने के लिए गई हुई है। तो ये हमारा हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, जितना लेके जाते हैं उससे ज़्यादा लेकर हम आते हैं, क्योंकि हमारी ज़्यादा जनसंख्या क्या है, बाहर गई हुई है। तो यदि हमने सिर्फ एक चीज़ चेंज की थी, डोमेस्टिक से हमने क्या बनाया था, नेशनल बनाया था, तो एक ही चीज़ हमने चेंज की है, यहाँ डोमेस्टिक से नेशनल बनाने में एक ही चीज़ जोड़ी है, नेट इनकम फ्रॉम अबोर्ड, क्योंकि देशों से निवल कारक आय जोड़ी, वो यूँ कहीं अब लिखेंगे हम क्या, एक देश की घरेलू सीमा में, वही अर्थ लिखना है, एक देश की घरेलू सीमा में सभी निवासियों द्वारा नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ कौन सा शब्द लिखेंगे, सिर्फ सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ तथा विदेशों से निवल कारक आय के जोड़ को क्या कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस। तो दोनों में अंतर किसका है, इस चीज़ का है, विदेशों से निवल कारक आय। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस, ये साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस में NIFA, ऐसा कर दिया हमने। तो ये दो धारणाएं हमें समझ में आ गई कि घरेलू और जो राष्ट्रीय है उनमें अंतर सिर्फ किसका है, विदेशों से निवल कारक आय का। ये एक दूसरी धारणा है, क्योंकि इसमें देश से बाहर की आय को भी शामिल किया जाता है। ये एक संकुचित धारणा है, सिर्फ देश के अंदर जो उत्पादन होता है उसको शामिल किया जाता है। फिर ये दोनों बराबर होंगे, कम होंगे, ज़्यादा होंगे, किस पर निर्भर करता है कि ये हमारी कितनी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर होंगे जब ये जो है विदेशों से निवल कारक आय क्या हो जाए, शून्य हो जाए, और ये ज़्यादा होगी डोमेस्टिक से जब ये हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और नेशनल प्रोडक्ट जो है कम भी हो सकता है जब हमारी ये क्या हो जाए, जो माइनस में आ जाए, विदेशों से निवल कारक का क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, विदेशी ज़्यादा ले जाएं और हम कम लेकर आ जाएं, तो ये हमारी डोमेस्टिक से भी कम हो सकती है। तो ये एक चीज़ हमने चेंज की है। अब दूसरी चीज़ हम इसमें चेंज कर सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस की बजाय हम एक चीज़ यहाँ पर चेंज करते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस। देखो जी से किस पर आए हम, एन पर आ गए, तो एक ही स्टेप चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं, वही के वही रहेगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, घिसावट व्यय या मूल्यह्रास। तो नेट में तो क्या आता है, ग्रॉस में से घटा करके आता है, शुद्ध होता है। जिस प्रकार से आपने एक कट्टा क्या लिया है, गेहूं का लिया है, उसमें बुरड़ी भी शामिल है, लेकिन जब आप पिसना करके उसमें से वो गैंग निकाल देते हैं तो वो हमारे पास क्या बच जाता है, नेट बच जाता है, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि हमने वो कट्टा गेहूं का ये था और उसमें से हमने बुरड़ी को निकाल दिया तो हमारे पास क्या बच गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बच गया। अब इसमें हमने ग्रोथ से नेट पर गए थे, एक ही चीज़ की है, सिर्फ गिसावट पे को क्या किया है, माइनस किया है। लिखेंगे हम उसी प्रकार से, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध घरेलू आय एक लेखा वर्ष में
एक देश की घरेलू सीमा में सभी निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के बाजार मूल्य तथा इसमें मूल्यह्रास को शामिल नहीं किया जाता। अब ये हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, तो मार्केट प्राइस पर ही है ये दोनों। अब हम देखेंगे कि मार्केट प्राइस से हम यदि फैक्टर प्राइस पर जाना चाहें, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो एक ही चीज बनना है, डोमेस्टिक से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इससे ये एक चीज बनना है नेशनल। हमने कहा डी से एन बनाना हो तो क्या जोड़ते हैं हम, विदेशों से निवल कार्ग आए, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों ही धारणाएं क्या है हमारी मार्केट प्राइस पर हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस प्लस में NI विदेशों से निवल कार्ग आय। तो घरेलू में हम विदेशों से निवल कार्ग आय जोड़ लेते हैं तो वो धारणा किस पर बन जाती है, राष्ट्रीय धारणा बन जाती है। तो दोनों में अंतर हमारा क्या है, डोमेस्टिक और नेशनल में अंतर करें तो विदेशों से निवल कार्ग आएगा, और जब ग्रॉस डोमेस्टिक और नेट डोमेस्टिक में करें तो अंतर सिर्फ क्या का है, मूल्य ह्रास का है। अब ये हमारा हुआ है। अब हम एक चीज ले सकते हैं, यदि अंतर हमारा ऐसे आ जाए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस और नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस, तो देखो हमने कहा था ग्रॉस से नेट बनाना हो तो अंतर सिर्फ किसका होता है, मूल्यह्रास का। ये भी नेशनल धारणा है, ये भी नेशनल धारणा है, तो जी से सिर्फ एक ही अक्षर बदलना है। यदि यहाँ ये और ये तीनों बदलने हो तो हम 3 स्टेप चलते हैं, लेकिन एक स्टेप बदलना है, ग्रॉस से में नेट पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस माइनस में डेप्रिसिएशन। तो इस प्रकार ये 4 धारणाएं हमारी किसकी हैं, मार्केट प्राइस की हैं, बाजार कीमत की हैं। अब हम करेंगे कि इनसे बाजार कीमत वालियों से हम कारक लागत की धारणा को कैसे ज्ञात कर सकते हैं।